नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। क्या आप सोच सकते हैं कि आपने बचपन में दूध बेचने वाला, घर घर अखबार फेंकने वाला और होटल में वेटर का काम करने वाला अपने जीवन में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को नौकरी पर रख सकता है, किसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है और खुद बन सकता है अमेरिका रिचेस्ट मैन। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वर्ल्ड मार्ट की स्थापना करने वाले सैम वाल्टन की। सैम वाल्टन का जन्म 1918 में हुआ और उनकी मृत्यु 1992 में हो जाता है। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए आज बिग बाजार, मोर, रिलायंस फ्रेंड्स जैसे स्टोर्स भारत में भी खुल गए। वह 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज की तारीख में भी वर्ल्ड मार्ट हमेशा टॉप 10 कंपनीज में रहती है और अरबों डॉलर का व्यापार करती है। तो भला आप ही सोचिए, अगर इतनी इतनी बड़ी उपलब्धियां वाला व्यक्ति आपको बिजनेस करने के गुण बताएं तो बात में दम तो होगा ही। और आज एक के सी पर मैं इन्हीं के द्वारा बताए गए 10 रूल्स शेयर कर रहा हूँ। पहला जो गोल्डन रूल है, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहिए। आपको अपने बिजनेस में किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा यकीन होना चाहिए। यदि इंसान में अपने काम के प्रति पैशन है तो वह अपने अंदर की सारी खामियों से पार पा लेगा। मुझे नहीं पता कि आदमी पैशन के साथ पैदा होता है या वो इसे डेवलप कर सकता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आप हर रोज़ उसे बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहेंगे और जल्द ही आपके साथ काम करने वाले भी किसी बुखार की तरह इसे आपसे कैच कर लेंगे। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि प्रॉफिट को सभी काम करने वाले में बांटिए और उन्हें पार्टनर की तरह ट्रीट कीजिए। बदले में एम्प्लॉयज़ भी आपको एज ए पार्टनर ट्रीट करेंगे और तब आप जितनी सोच नहीं सकते हैं उससे भी अच्छा कर पाएंगे। आप चाहें तो कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, मगर एक सेवक के रूप में लीड करिए। अपने साथियों को कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए इनकरेज करिए और रिटायरमेंट के समय उन्हें डिस्काउंट स्टॉक दीजिए। शायद हमने आज तक जो कुछ भी किया उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा है मोटिवेट योर पार्टनर। अपने पार्टनर को मोटिवेट कीजिए। सिर्फ पैसा और ऑनरशिप काफ़ी नहीं है। हर रोज़ नए इन मोटिवेट्स तरीक़ों से अपने पार्टनर्स को मोटिवेट और चैलेंज कीजिए। बड़े लक्ष्य निर्धारित करिए, कंपटीशन को बढ़ावा दीजिए। अगर माहौल फीका पड़ रहा हो तो एक मैनेजर की जॉब दूसरे से स्विच कीजिए और उन्हें बेहतर करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने आप को बहुत बड़ा प्रिडिक्टेबल मत बनाइए। लोगों को गुस्सा करने दीजिए कि आपकी गलती ट्रिक क्या होगी। रूल नंबर 4 होगा क्या, गोल्डन रूल नंबर 4, आपने पार्टनर्स को हर संभव चीज़ कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा करने से वो बिजनेस को बेहतरीन समझ पाएंगे और जितना अधिक हो सके उतनी ज़्यादा केयर करेंगे और जब वो केयर करने लगेंगे तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप अपने एसोसिएट से बातें छुपाएंगे तो वो देर सवेर समझ जाएंगे कि आप उनको पार्टनर नहीं कंसाइडर करते हैं। सूचना शक्ति है। अपने एसोसिएट को एम्पावर करके आपको जो फ़ायदा होता है वह कंपटीटर को बात का पता चलने से होने का नुकसान से कहीं अधिक है। अगला रूल नंबर 5, गोल्डन रूल नंबर 5 है, एसोसिएट बिजनेस के लिए जो करते हैं उनकी प्रशंसा कीजिए। सैलरी शेयर देने से आपको एक तरह की लॉयल्टी मिलेगी, लेकिन हर कोई अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता है। हम अक्सर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ख़ास तौर पर तब जब हम अपने किसी काम पर प्राउड फील कर रहे हों। सही समय पर सही शब्दों द्वारा की गई सच्ची प्रशंसा का कोई विकल्प नहीं है। यह बिल्कुल फ्री होते हुए भी एक खजाने के बराबर है। रूल नंबर 6 है, सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपनी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। यदि आप सफल हो तो उसमें कुछ ह्यूमर खोजिए। आपको बहुत सीरियसली मत लीजिए। जब आप टेंशन फ्री होंगे तो आपके साथ के लोग भी हल्का महसूस करेंगे। उत्साह दिखाइए हमेशा। जब सब फेल हो जाए तो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कोई सीली गाना गाएं और फिर सभी को अपने साथ गाने को कहिए। अपनी कामयाबी का प्रश्न मनाने के लिए वॉल स्ट्रीट पर मत नाचिए, ये किया जा चुका है।
कुछ नया सोचिए। ये सब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक ज़रूरी है और मस्ती से भरा हुआ भी, और इससे कॉम्पिटिटर भी मूर्ख बन जाते हैं। अगला रूल नंबर 7 है, अपनी कंपनी में हर किसी को सुनिए और ऐसा उपाय निकालिए कि वह आपसे बात करें। जो सामने बैठते हैं वो जो कस्टमर से बात करते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या जानते हैं। टोटल क्वालिटी बस यही है। अपनी संस्था में नीचे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश करने के लिए और नई आइडियाज़ को सामने लेने के लिए ज़रूरी है कि आप यह जानने की कोशिश करें कि आपको एसोसिएट क्या करना चाहते हैं। अगला रूल नंबर 8 है कि अपने कस्टमर को उम्मीद से ज़्यादा दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार वापस आएंगे। उन्हें वो दीजिए जो वह चाहते हैं और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। उन्हें पता चलना चाहिए कि आप उनको अप्रिसिएट करते हैं। अपनी सभी गलतियों को स्वीकारिए और एक्सक्यूज मत दीजिए, माफ़ी मांगिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे खड़े रहिए। आप तक 2 सबसे ज़रूरी शब्द जो मैंने पहले वाल्मार्ट साइन के नीचे लिखे थे, सेटिस्फिकेशन गारंटेड, वो आज भी ऐसे ही लिखे हुए हैं और उनकी वजह से इतना सब कुछ हो पाया है। अगला रूल नंबर 9 है, अपने खर्चे को कंपटीशन से बेहतर ढंग से कंट्रोल दीजिए। यही आप पर कंपटीटिव एडवांटेज पा सकते हैं। लगातार 25 सालों में वाल्मार्ट के देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले हम इस इंडस्ट्री में लोएस्ट एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो में नंबर 1 रहे हैं। आप बहुत सारी गलतियों करके भी दोबारा उभर सकते हैं यदि आपके ऑपरेशन एफिशिएंट हो, या आप बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी बिजनेस से बेहतर हो सकते हैं मगर आप बहुत इनएफिशिएंट हो तो। अगला है रूल नंबर धारा के विपरीत तैयार रहिए। दूसरी तरफ आइए, कन्वेंशनल विजडम को छोड़िए। अगर हर कोई काम को एक ही तरह से कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ठीक उल्टी दिशा में जाकर अपना न्याय पा सकते हैं। पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत सारे लोग ये इशारा करेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने इन तमाम सालों में किसी और बात से अधिक ये सुना है कि 50,000 से कम आबादी वाला टाउन एक डिस्काउंट स्टोर को ज़्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता है। और यही है बिजनेस के 10 गोल्डन रूल। धन्यवाद।